हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे और लास्ट एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आप सभी का स्वागत है। भाई, जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं या जितने भी लोग अभी तक आ चुके हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने हम पे विश्वास किया और जो हम आपको रिजल्ट देने वाले हैं वो सब ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से सबसे बेहतर होगा। ठीक है? और उम्मीद करते हैं जो आप घर पे तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को इसी तरीके से बरकरार रखिए। आपके जो फिजिकल है और ट्रेड टेस्ट है वो अब जल्दी होने की उम्मीद है। लगभग 1 मंथ आप लोग मान सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी नई जानकारियाँ भी देना चाहता हूँ और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, उसका भी सटीक एनालिसिस तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हम आंकड़े हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपको पता है रिजल्ट आया फाइनल और उसमें जो मार्क्स बढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को वो चीज़ें बतानी है। ठीक है? तो वो चीज़ें तो हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक सटीक जो कट ऑफ का एक इर्द-गिर्द का मामला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो फिजिकल है, वो कौन से मंथ में होने की उम्मीद है। तो एक दोस्त ने ये आरटीआई लगाई थी, उसका रिप्लाई आ चुका है। इन्होंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन करे कि हेड कांस्टेबल का फिजिकल कब होगा, एडब्ल्यूटीपीओ का फिजिकल कब होगा और कांस्टेबल ड्राइवर का जो फिजिकल है वो कब होगा। तो तीनों का सम्मिलित रूप में एक आंसर आया है आरटीआई के माध्यम से, वो आप लोग देख सकते हैं। द शेड्यूल ओपीईएमटी यानी कि फिजिकल एग्जाम एंड मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है? मेजरमेंट टेस्ट में जो आपकी हाइट, चेस्ट ये नापी जाते हैं, वो उन चीजों की बात की जा रही है। उसके बाद में द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ यानी कि जो आपकी जो वायरलेस ऑपरेटर, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आप सभी जानते हैं, उसके साथ ही कांस्टेबल ड्राइवर जो आपकी खुद की वैकेंसी है, इनका जो फिजिकल है वो कब होगा, उसके लिए बताया गया है कि दिल्ली पुलिस दो एग्जाम 2022 हैज नॉट बीन फिक्स्ड सो फार, यानी कि अभी तक उसे फिक्स नहीं किया गया है। आप लोग ये लाइन देख सकते हैं कि आपके जो फिजिकल हैं वो अभी तक फिक्स नहीं किए गए। लेकिन फिर एक नीचे हिंट इन्होंने दिया है कि पीईएमटी विल बी टेंटेटिवली, यानी कि जो आपके एग्जाम है, यानी कि फिजिकल एंड मेजरमेंट जो आपका टेस्ट है, वो कंडक्ट इन द मंथ ऑफ मार्च 2023 है, यानी कि मार्च मंथ के अंदर आपके जो फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट है, यानी कि मेनली आपका जो फिजिकल है वो मार्च के मंथ में करवाने की उम्मीद है, ऐसा दिल्ली पुलिस के द्वारा बताया गया है। उसके आगे लिखा गया है हाउएवर फ्यूचर इंफॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005, यानी कि जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत आप लोगों को नहीं दी जाती है, उनके अंतर्गत कवर नहीं की जाती। लेकिन एक छोटा सा आइडिया हमें दे दिया इन लोगों ने कि मार्च 2023 में हमारे जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो सकते हैं और जो टेंटेटिवली यानी कि जो अनुमानित एक डेट होती है, वो लगभग हर जो डिपार्टमेंट है वो एक अनुमानित करता है कि हाँ, हमें मार्च के अंदर फिजिकल लेने हैं या अप्रैल के अंदर फिजिकल लेने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बता दिया गया है कि मार्च के अंदर आपके जो फिजिकल है वो होने की उम्मीद है। अब देखिए ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मार्च के अंदर फिजिकल होते हैं तो आप लोग मान के चलिए कि पहले 10 दिन में आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फिजिकल होंगे, देन आपके ड्राइवर के फिजिकल होंगे। तो यहां पे आप लोग जो डेट मान सकते हैं वो ज्यादा नहीं तो भाई 10 से और 15 मार्च के बीच में आपकी जो डेट है ड्राइवर वालों के लिए मान सकते हैं। तो अभी आपके पास में आप लोग मानिए कि जैसे आज 4 फरवरी हो चुका है, तो यहां पे जो डेट है वो लगभग आपके पास में 1 मंथ और 10 दिन के आसपास है, तब आपके फिजिकल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से अब अपने फिजिकल की तैयारी कर लो। लेकिन हाँ, जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो शायद फिजिकल के साथ में नहीं होगा, ये इस आरटीआई को देखकर लगता है। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो हम अंदर से जानकारियां लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही मुझे कुछ भी पता लगेगा आप लोगों के लिए वो सारी चीजें बता देंगे। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं दोस्तों आगे देखो, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप लोग आना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे आप लोग आ सकते हैं और आप लोगों के लिए अब और ज्यादा व्हीकल और ज्यादा ऑप्टिकल की हमने व्यवस्था कर दी है। तो मैं एक बार मैं आप लोगों को फिर से ग्राउंड दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा फिजिकल का जो फिजिकल के लिए प्लस है, ट्रेड के लिए ग्राउंड है। अब इसमें व्हीकल गिनने की आप लोग कोशिश करना। एक बार देखिए, यहां आप लोगों को मैं दिखाता हूं सारी चीजें। मैं आप लोगों को, हमारे पास एस मॉडल ट्रक है जो हम 8 एच ऑप्टिकल और 8 ऑप्टिकल दोनों में यूज करते हैं। उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक टाटा 407 जिगजैग के लिए है और दूसरी टाटा 407 भी हमारे पास जिगजैग के लिए है, क्योंकि दोनों गाड़ियां पैरेलल चलती हैं। तो आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं। यहां पर एक जो छोटे व्हीकल की एलएमवी की बात करें तो यहां पर एक बुलेरो हमारे पास 8 ऑप्टिकल के लिए है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी दूसरे 8 ऑप्टिकल के लिए है। उसके बाद आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे तीसरी जो टाटा 407 है ये एच ऑप्टिकल के लिए है। अभी हमने 5 से 7 दिन पहले ये तीनों ऑप्टिकल को दोबारा से मेजरमेंट करा है और नए हमने पहले जो हमारे पास ऑप्टिकल थे वो 6 ऑप्टिकल थे, अब 8 ऑप्टिकल हमारे पास में है। तो ये नया एच ऑप्टिकल भी आप लोगों के लिए बनाया है। उसके बाद अगर मैं बस की बात करूं तो 52 सीट की हमारे पास बस है, ये 8 ऑप्टिकल के अंदर चलती है और जल्दी इसके लिए हम एल पार्किंग भी करने वाले हैं, जो फिजिकल के आसपास करने वाले। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल व्हीकल कितने हो जाते हैं। एस मॉडल ट्रक 3 टाटा 407, 4 गाड़ियां होगी, एक बुलेरो स्कॉर्पियो 5 और 6 गाड़ियां होगी। उसके साथ में हमारे पास जो बस है वो 7 गाड़ियां हमारे पास हो जाती हैं। तो इस तरीके से 7 व्हीकल हमारे डेली रूटीन के हिसाब से चलते हैं
और यहाँ पे कमांडर जीप भी हमारे पास है, जिसका हम पहले यूज करते थे, अब यूज नहीं करते। उसके साथ 320 मीटर का ये फिजिकल का जो ग्राउंड है वो चारों तरफ ट्रैक के साथ में बना हुआ है, और लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए पूरे दिन भर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुबह फिजिकल के लिए कोच आता है, और फिजिकल और हॉस्टल की फैसिलिटी और आपके लिए खाने की व्यवस्था हमारे पास में उपलब्ध है। तो आप लोग जो भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में आना चाहता है, या फिर जो भी सारे ऑप्टिकल सारे व्हीकल के साथ में तैयारी करना चाहता है, वो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे ज्यादा व्हीकल है, सबसे ज्यादा ऑप्टिकल है, और अब जो राउंड की संख्या है वो भी हमने बढ़ा दी है। एक चीज यहाँ पे मैं वो चीजें भी आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम हर बच्चे को एक दिन के अंदर 9 राउंड यहाँ पे हम दिया करते थे, हर व्हीकल पे। जैसे सारे व्हीकल चलते हैं हमारे पास में, तो हर व्हीकल पे हर बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हम डेली एक व्हीकल पे 9 राउंड, और उसके बाद हमने 2 व्हीकल के ऊपर 9 राउंड इनके लिए फिक्स करे। लेकिन अब जो फिलहाल में चल रहा है, हम बच्चों के लिए राउंड भी बढ़ा चुके हैं। 9 से और 14 राउंड के बीच में आपको डेली राउंड मिलेंगे, यानी कि आपको 9 से कम तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन 14 और 14 प्लस भी यह आंकड़ा जा सकता है। जैसे कभी कभी 16 भी मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को राउंड दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली आपको 3 व्हीकल मिलते हैं। डेली कितने व्हीकल मिलेंगे? डेली 3 व्हीकल आपको मिलते हैं चलाने के लिए। तो किसी पे 6 राउंड है, किसी पे 4 है, किसी पे 2 है, किसी पे 6 राउंड है। तो इस तरीके से आप लोगों को राउंड दिए जाते हैं, और डेली 3 व्हीकल आपको मिलेंगे। तो आप लोग आ सकते हैं। 20 दिन का प्लान है, और उसकी जो पेमेंट है केवल 12,000 रुपए है, ठीक है। 20 दिन के अंदर जो भी बच्चा, अगर मान लीजिए कोई कमजोर बच्चा है, तो उस बच्चे पर हम अलग से ध्यान देते हैं। इसी के अंदर आपका एक संडे छोड़कर अगले संडे को आपका टेस्ट भी लिया जाता है, तो आपका सारा जो चीज है, आपकी जो कमियां हैं, वो आप लोगों को बता दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में जो एड्रेस वगैरह है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एड्रेस वगैरह है। तो जो भी आना चाहे वो अलवर के अंदर बांसुर एक तहसील है, वहां पे आ सकते हैं, और अपना जो ट्रेड टेस्ट है उसकी तैयारी कर सकते हैं, अपना जो फिजिकल टेस्ट है उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बात करते हैं कट ऑफ के लिए। यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो देखो, एक चीज आप लोगों ने डेमो तो हमने दिखाई दिया है फिजिकल की कट ऑफ साबित करके, तो अब कुछ ज्यादा जानकारी आपको देने की जरूरत है नहीं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ डायरेक्टली रूप से, उस आइडिया को मान के आप लोग कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। अब कोई कमेंट में ये नहीं पूछेगा कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, 58 से ऊपर ये है, 58 से नीचे ये है, ऐसी बातें करोगे तो मेरे भाई खुद के साथ धोखा करोगे। तुम लोग जहां इतनी मेहनत करके यार इतने नंबर लेकर आए हो, आगे भी तुम अपनी ही मेहनत से जाओगे, और जो तुम्हें यहां तक लेकर आया है वो तुम्हें आगे भी लेकर जाएगा, ठीक है। तो दूसरों के चक्कर में आने से बेहतर है आप लोग अपनी तैयारी करो इस चीज में, यानी कि पहले फिजिकल भी होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो वो सारी चीजें एक बार मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने से पहले समझा। देखो, एक चीज समझने की आप लोग कोशिश करना। आप सभी को पता है टोटल कैंडिडेट आपके कितने पास हैं? तो भाई टोटल जो कैंडिडेट हैं आप सभी को पता है 25,000 कैंडिडेट हैं, लगभग 25,500 के समथिंग है, वो आपके फिजिकल के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए पास किए गए हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है अगर 25,000 पास है, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने एलएमवी से अपना फॉर्म भर दिया, वो बाहर हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, वो बाहर हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर फोर्सेस में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जैसे एसएससी जीडी वगैरह में भी, तो वो बाहर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे जिन्होंने ड्राइवर का एग्जाम तो दिया है, लेकिन वो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट नहीं देने जाएंगे क्योंकि उनको ड्राइवर की जॉब पसंद नहीं है। तो मेरे भाई इसी प्रकार इस 25,000 में से 20,000 लोग हैं, वो मान लीजिए आपका फिजिकल देने के लिए जाते हैं। ये कौन से बच्चे हैं जो फिजिकल देने के लिए जाते हैं, ठीक है। अगर 20 लोग फिजिकल देने जाते हैं, तो अगर आप अपने आसपास के 20 लोग लगा लो, ठीक है, तो 20 में से फिजिकल के लिए जो रनिंग है वो 13 या 14 बच्चों से एक भी बच्चा ऊपर पास नहीं कर सकता। एक तो क्योंकि काफी लोग हल्के में ले रहे हैं ड्राइविंग रनिंग को, ठीक है। उसके बाद प्री टेस्ट को भी हल्के में ले रहे हैं, लेकिन रनिंग को भी हल्के में ज्यादा ले रहे हैं। यार 7 मिनट का फिजिकल है, आराम से हो जाएगा, लेकिन उन्हें दौड़ा के देख लेना, अगर 1000 मीटर से अंदर अंदर उनका सांस ना फूलने लगे तो मुझे कहना, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करते हैं कि 20 में से, चलो उन चीजों को छोड़ो फालतू बातों को, लेकिन यहां पे देखो कि 20 में से 13 या 14 बच्चे लास्ट आपका रनिंग कर सकते हैं। रनिंग के बाद में जो लंबी कूद है उसमें आप सभी को पता है 2 बच्चे मैक्सिमम निकलेंगे 100% है। 13 या 14 में से 2 बच्चे तो लॉन्ग जंप के अंदर निकलेंगे। उसके बाद एक बच्चा लगा लीजिए हाई जंप के लिए, क्योंकि 3.5 फीट है तो ये तो बच्चे कूद ही जाते हैं लगभग। उसके बाद एक और बच्चा, या तो उसे देखो, ये बच्चे थे जो 5,000 मैंने हटाए थे, वो बच्चे थे कौन से, वो जो फिजिकल देने ही ना गए। उसके बाद जो फिजिकल देने जाएंगे और जो पास होंगे, उनमें से एक बच्चा डॉक्यूमेंट में मान लो, या फिर हाइट में मान लो, टेस्ट में मान लो, किसी भी तरीके से आप लोग मान सकते हैं कि एक बच्चा तो इस तरीके का मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से 3 से 4 बच्चे आप लोगों के निकल जाएंगे। और फिजिकल कितने बच्चों का होगा? केवल 20 में से कंप्लीट जो फिजिकल है, मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं, तो कंप्लीट फिजिकल आपका 10 बच्चों का होगा, ठीक है। अब 20,000 में से 10,000 बच्चे आपके ये बच गए, ठीक है। अब इन 10,000 बच्चों में जो ट्रेड पास करेगा उनकी बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है भाई कितने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हैं, 10 से 12 इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी बढ़िया से करवा रहे हैं, ठीक है।
उसके साथ ही एक दो इंस्टीट्यूट हैं जिनमें अच्छे बच्चे हैं, ना तो फिर कोई 10 बच्चों से चला रहा है, कोई 10-12 बच्चों से चला रहा है, कोई 15 बच्चे हैं जिनके पास, वो अपना इस तरीके से चला रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सभी का मिला के, मान लो सभी ने 5000 लोगों को क्या करा, ड्राइविंग के लिए जो ट्रेनिंग है वो लोग करके जाते हैं। कितने में से, इस 10,000 में से 5000 लोग हैं वो ट्रेनिंग करके जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि यार इस 10 में से सिर्फ 5 ही करके जाएंगे। मेरे भाई इतना ही आंकड़ा आएगा, क्योंकि इस 10,000 में से मान लीजिए अभी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 42 नंबर है, तो इसमें 43 वाला भी पास होगा, इसमें 45 वाला भी पास होगा, 47 वाला पास होगा, और जिसके 65 है वो भी पास होगा। तो ये जो नंबर है ये सारे मिला के इसी में तो जाएंगे 10,000। तो ये जो 10,000 है इसमें से 5,000 लोग हैं वो ट्रेनिंग करने जाएंगे, ट्रेनिंग करके जाएंगे। उसके बाद इस 5,000 में से आप सभी को पता है यार आंकड़ा जो होता है ट्रेड टेस्ट का कभी भी 20 से 25% के ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका 20% लूं तो 1,000 लोग हो गए, अगर मैं इसका मान लीजिए 30% लूं तो 1,500 लोग हो गए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यार 50% हमने लिया कि भाई 5,000 में से 2,500 लोगों ने आपका क्या करा, ट्रेड टेस्ट पास कर दिया, तो भाई आपकी वैकेंसी कितनी है, 1,411 वैकेंसी है, और ये 2,500 तो बच्चे पास हुए हैं। अगर मान लीजिए अगर इस 10,000 का भी मैं मान लीजिए, आप सभी को पता है भाई 10,000 लोगों ने क्या करा, फिजिकल करा, तो यहाँ पे अगर मैं 25% लोगों को भी टेस्ट में क्वालिफाई कर दूं ट्रेड टेस्ट के लिए, तो भी भाई 10,000 बच्चों का 25%, 2,500 बच्चा ही तो होगा जो ट्रेड पास कर देगा। और आपकी सीटें कितनी हैं, 1,411 सीटें हैं। जो लोग कट ऑफ के डर से घर बैठे हुए हैं वो जाग जाओ, अपने ट्रेड टेस्ट की और फिजिकल की तैयारी करने लग जाओ। ना तो ये जो तुम्हारी मेहनत है, किसी दूसरे के नंबर नहीं चुराए आप लोगों ने, आप लोगों की खुद की मेहनत है, ये किसी दूसरे के चक्कर में आके खराब हो जाएगी। आप लोग घर के घर बैठे रह जाओगे और कोई दूसरा जिसके कम नंबर है वो आपका घोड़ी चढ़ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखो। यहां पे देख लो सारी चीजें, अगर मान लो कि 10,000 कैंडिडेट फिजिकल करते हैं तो उसमें से भी 25% के हिसाब से 2,500 कैंडिडेट ही पास होंगे, और आपकी सीटें 1,400 हैं। अब बढ़ाओ, मुझे केवल 1,000 बच्चे तो निकालने हैं, बढ़ाओ कहां पे कट ऑफ आपकी बढ़ने वाली है। तो हर कैटेगरी में जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है 7 से 8 नंबर ये मैक्सिमम है। देखो कितना ही बोले कि 58 से ऊपर 5500 ओबीसी कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में 2,000 है। मेरे भाई वो बोलते रह जाएंगे, क्योंकि फिजिकल की कट ऑफ हम लोगों ने सही साबित कर दी है, और ये फाइनल की कट ऑफ भी साबित करके रहेंगे। आप लोग अभी देखो, सटीक आंकड़ा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि जो भी एडमिशन हमारे पास आ रहे हैं उन सभी के डाटा हम लोग लिख रहे हैं। आप लोगों को फिजिकल के बाद एक सटीक आंकड़ा मैं कट ऑफ का दे दूंगा। तब तक आप लोग अपने दिनों को या अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आप लोग फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप लोग करिए, हमारे पास करो, किसी के पास भी जाकर करो, लेकिन नंबर आपके हैं, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों को मेहनत करवाई है। तो उसी के बलबूते हम कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी करो, वरना ये जो मेहनत हमने करी है और आप लोगों ने मिलकर करी है ये आपके घर में रखी रह जाएगी। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं वो मैं आपको कट ऑफ तो बताऊंगा। तो आप लोगों ने ये देख लिया। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो 25% का आंकड़ा क्यों लिया, मैं उस चीज को भी आपको समझाता हूं। मान लीजिए 100 बच्चे हैं वो ट्रेड टेस्ट देने के लिए गए, ठीक है, 100 बच्चे ट्रेड टेस्ट देने के लिए गए, इस चीज को आपने समझ लिया तो मान लीजिए आपकी कट ऑफ लग जाएगी। देखो 100 बच्चे ट्रेड टेस्ट के लिए गए, यहां पे 3 टेस्ट आपके होने वाले हैं, एक एलएनवी व्हीकल पे होगा, एक आपका एचएमवी व्हीकल पे होगा, और एक आपका जो मौखिक जो ड्राइविंग पार्ट के लिए जो टेस्ट होगा वो आपका होने वाला है, जो वाईवे के रूप में होगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उन चीजों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आप एलएमवी की बात करते हैं। मान लीजिए 100 में से 60 कैंडिडेट या ज्यादा तो नहीं होंगे, आपको पता है 2 में से 1 ही पास हो सकता है, तो 50 कैंडिडेट ने क्या करा, एलएमवी का जो टेस्ट है वो पास कर दिया। अब ये 50 तो फेल हो चुके हैं 100 में से, ये तो गए काम से। उसके बाद ये जो 50 पास हुए हैं ये आगे एचएमवी के लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें अगर हम कितना आंकड़ा मानते हो आप, 70% का मानते हो ना, कि एलएमवी का अगर पास किया हुआ बंदा एचएमवी पे जाता है तो 10 में से 7 बच्चे पास हो जाएंगे, यानी कि 70% आंकड़ा पास हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 70% भी लगाऊं तो मेरे भाई कितना, 35 बच्चे हो गए। उसके बाद 5 से 7 बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो मौखिक वाले पार्ट में फेल होंगे, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग मानिए कि 27 से 28 बच्चे यहां पे फाइनल पास हो पाएंगे। तो ये आंकड़ा कितना है मेरे भाई, 27-28% ही तो है। और हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि 10,000 में से 25% लगा के 2,500 बच्चे ही पास होंगे। तो यहां भी तो आंकड़ा देखो, 100 में से आपको पता है 50% ही एलएमवी कर सकते हैं, क्योंकि कई तो बिना सीखे जाएंगे, कई अपने मन में खुदा होते हैं कि मैं तो ड्राइवर हूं, ठीक है, और कई लोग जो सीख के भी जा रहे हैं उनसे भी गलतियां होंगी। तो 50% आंकड़ा भी हम माने तो एचएमवी में वो आंकड़ा 35 के आसपास आ जाएगा। और अगर जब पार्ट की नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पे 25 से 26% ही रह पाएगा। तो वो लोग आप लोग मान सकते हैं कि 10,000 में से 25% निकालेंगे तो 2,500 का ही आंकड़ा आएगा। और 1,411 आपकी सीटें हैं, 1,411 सीटें हैं और 2,500 लोग आपके पास में हैं। बताओ बढ़ाओ एक बार, कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। ठीक है,
जो लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वीडियो में बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों को कट ऑफ बता रहे हैं, ये मेरे दोस्त ड्राइवर की वैकेंसी है। जब यार कांस्टेबल में केवल फिजिकल था, और फिजिकल, एक चीज सुनो यार, आप लोग समझते नहीं हो, पता नहीं क्या चीज है। देखो दिसंबर में आपका कांस्टेबल 2020 के अंदर कांस्टेबल का पेपर हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका जो फिजिकल है वो 27 जुलाई से चालू होता है, सॉरी 28 जुलाई से आपका फिजिकल चालू होता है 2021 के अंदर। मुझे एक चीज आप लोग बताओ, ये दिसंबर का मंथ है, ठीक है, और ये जुलाई का मंथ है, वो भी 28 जुलाई, यानी कि इसको अगस्त हम मान सकते हैं। तो 8 मंथ के बाद में आपका फिजिकल हो रहा है। कितने मंथ के बाद में? 8 मंथ के बाद में आपका फिजिकल हो रहा है। तब जाके कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज 10 नंबर बढ़ी है। जो एससी की कट ऑफ है केवल 5.5 नंबर बढ़ी है कांस्टेबल के अंदर। तो यार इसमें केवल फिजिकल था, ड्राइवर में तो ट्रेड टेस्ट भी है। तो फिजिकल के बाद भी ट्रेड टेस्ट में निकलेंगे बच्चे, तो तुम्हारी जो कट ऑफ है यार लगता है 10 नंबर से ऊपर जाएगी। अब मैं यहां पे अब कट ऑफ की बात करता हूं, क्योंकि काफी चीजें आप लोगों ने समझ ली हैं। आप लोगों को पता है ये जो हमने कट ऑफ बताई थी उसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये तो इतना सटीक है कि हमने 41 42 बताई, 41 पे लगी। ईडब्ल्यूएस हमने 42 43 बताई थी, 42 पे लगी। और ओबीसी हमने 45 से और 48 तक बताई थी, तो ये भी आप लोग सही मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए फाइनल जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग लिख सकते हैं, अभी आपकी कट ऑफ 58 पॉइंट कुछ पे लगी है, और जो फाइनल की कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए 65 से और 67 नंबर तक लगेगी, ठीक है। हमने कोई बड़ा आंकड़ा नहीं बताया यहाँ पे कि हम यहाँ पे ये बोल दें कि हाँ भाई 68 से और 73 तक लगेगी, तो इसमें 5 अंक तो पहले ही हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, अभी कुछ लोग कुछ भी बोले यार, लेकिन आप लोगों की जो कट ऑफ है 58 से और 60 के बीच में रहेगी, ठीक है। ये 60 से +1 हो सकती है, 58 से नीचे तो नहीं जाएगी। ओबीसी की बात करते हैं, यानी कि 58 से और 61 तक जा सकती है, लास्ट 61 से ऊपर किसी हालत में नहीं जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 57 से और 60 के आसपास रहेगी, क्योंकि एसटी के अंदर सीटें भी थोड़ी कम है, इस वजह से। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की लास्ट जो कट ऑफ है वो भाई 52 और 53 नंबर तक जा सकती है। वैसे जो मेरा अनुमान है वो 50 से और 52 नंबर का है, 50 से 52 नंबर का है। ये जो है ये मेरा अनुमान है, लेकिन ये मैंने थोड़ा एनालिसिस करा आज अपने रिकॉर्ड को उठा के, तो मुझे लगा कि हाँ 52-53 भी हो सकता है। जो 50 से 52 है वो 53 तक भी जा सकती है लास्ट। उसके बाद में जो एससी की कट ऑफ बता रहा हूं वो 48 नंबर पे जाएगी, ये फिक्स है। ये तो ये समझ लो कि इसके लिए तो अपन रामबाण है, 48 से 1 नंबर ऊपर नहीं जाएगी। एससी वाले बंदों के लिए बता रहा हूं, तो जो भी जिसके भी 48.1 भी है वो अपनी मन से तैयारी कर लो। अगर ये 47 हो सकती है लेकिन 48 से ऊपर नहीं जाएगी, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक सबसे बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबसे ज्यादा व्हीकल है, सबसे ज्यादा ऑप्टिकल है, सबसे बढ़िया ग्राउंड है, फिजिकल के लिए अलग से कोच है, खाना पीना हॉस्टल सुविधा सारी बढ़िया है, और फीस सबसे कम है 12,000 रुपए 20 दिन के लिए। तो जो भी जीरो बच्चा है वो हमारे पास आओ, उसको 20 दिन के अंदर ट्रेन करके भेजेंगे। और अभी 3 व्हीकल दे रहे हैं और 9 से और 14 राउंड दे रहे हैं। राउंड में भी बढ़ोतरी कर दी है, व्हीकल के अंदर भी बढ़ोतरी कर दी है। अब किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अगर यहाँ पे भीड़ का तो कोई काम ही नहीं है, अगर भीड़ हो भी जाती है तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 व्हीकल हमारे एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। अगर जो भी इंस्टीट्यूट में आना चाहे वो आप लोग आ सकते हैं, ये एड्रेस आप लोगों के सामने है, कट ऑफ वगैरह सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। और उम्मीद कीजिए कि सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फिजिकल जो डेट है और ट्रेड की जो डेट है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊं। मैं पता कर रहा हूं, जैसे मुझे पता लगेगा वो आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। और जो एक टेंटेटिव डेट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मार्च के अंदर आपके जो ट्रेड टेस्ट सॉरी फिजिकल हैं वो होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग मार्च मानकर अपनी तैयारी कीजिए। 1 मंथ और 1 मंथ 10 दिन के आसपास आप लोग टाइम मान सकते हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय हिंद।